आज हम एक एक एग्जाम्पल के सवाल करेंगे, ठीक, और कैसे सवाल कैसे करे जाते हैं वो सवाल देखेंगे, ठीक। अपनी किताब खोलेंगे और एग्जाम्पल के तरीके से हम करेंगे, एक एक एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है उसने, एग्जाम्पल नंबर पहला, एग्जाम्पल नंबर पहला क्या दिया है। और भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो पहली वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद ये चीज़ समझ में आएगी। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो भाई 10% से 3 वर्ष के लिए कितनी हो गई? 30%। 30% निकालना है। और जो 500 रुपए है ये किसकी वैल्यू है, जल्दी बताओ। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला, ये जो 500 रुपए है ये 100 रुपए की 100 की वैल्यू है, आपको 30% की वैल्यू चाहिए, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक। कितना आ गया आपका आंसर? 150। 150 रुपए 3 साल का ब्याज हो गया। 150 रुपए 3 साल का ब्याज हो गया। या आप दिमाग में ऐसे सोच सकते हैं सिंपल, भाई 10% है, 10% का मतलब क्या हो गया? मैंने आपको कल ही बताया था, 10% का मतलब है कि 100 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज, 100 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज है। तो जल्दी बताओ 500 रुपए पर कितने रुपए का ब्याज होगा? फिर 50 का, 1 साल का, 1 साल का ब्याज हो गया 50 रुपए, और तो 3 साल का कितना होगा? वही तो है ये। अगला क्वेश्चन, अब वो अगला वाले कह रहा है, देखो वो कह रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, क्या पूछा है? वार्षिक दर। दर पूछिए, ध्यान रखना। दर का एक तो फार्मूला आपको मैंने बताया था, देखो दर का मैंने फार्मूला बताया था। दर का फार्मूला ये बताया था, ध्यान से सुनेंगे बात को। दर का फार्मूला बताया था R बराबर SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, ये बताया था। ब्याज कितना है? SI मतलब ब्याज कितना है, जल्दी देखो। 120 रुपए ब्याज है इंटू 100, ठीक। और P कितना है? मूलधन कितना है? 600, मूलधन 600 और समय 10 वर्ष, ठीक। एक तो तरीका ये है, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 6 दूनी 12, कितना आ गया? 2% वार्षिक। क्या आ गई है? 2% वार्षिक, ठीक। अच्छा, मेरी बात को सुनो ध्यान से, मैं दूसरे तरीके से इसको समझा रहा हूँ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला है और रखनी है वैल्यू। एक बात बताओ मुझे, मैं 10% बोला मैंने अभी, 10% का मतलब क्या बताया था मैंने? 100 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज, ठीक है। और ये वार्षिक में है तो वार्षिक ही होगा ना, मतलब 100 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज है 1 साल का। वार्षिक क्या रखा? तो 1 साल का ब्याज है। 100 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज 1 साल का है, ठीक है ना। तो ये क्या है? दर ही तो है। इस परसेंटेज को हटा के बटे में दर लगा 100 लगा दिया, ठीक है। अगर मैं 10/100 को परसेंट में चेंज करूंगा तो ये बताओ 100 से गुणा करूंगा नहीं करूंगा? अरे यही तो सीखा हमने कि परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 10%। क्लियर? जरा ध्यान से देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन। क्वेश्चन 120 रुपए का ब्याज बता रहा है वो। अच्छा हाँ, एक बात और, अब ये क्या था? ये तो आपने ब्याज मान लिया ना, ये तो ब्याज हो गया। और ये क्या माना आपने? मूलधन। अरे मूलधन माना ना, मूलधन, ठीक। 100 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज। तो ये नीचे क्या आता है? मूलधन आता है। नीचे क्या चाहिए? मूलधन चाहिए। और ऊपर क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। अब देखो ध्यान से देखो, ब्याज, अब रेट निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। ब्याज है 120 रुपए का, हाँ है ना। कितने रुपए पर है? मूलधन नीचे रखोगे नहीं रखोगे? ये आर की वैल्यू चाहिए आपको, ये आंसर आ गया। लेकिन परसेंटेज में चेंज करना है। अब परसेंट में चेंज करेंगे तो भाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर जो बनना चाहिए ये बनना चाहिए 6 दूनी 12, 20% बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 20%। लेकिन बात ये आती है कि 20% बोले, आंसर तो 2% था। तो भाई ये बताओ मुझे, ये जो ब्याज था, ये वाला जो ब्याज था, ये कितने दिन का था? देखो 10 साल का है, तो 10 साल की परसेंट है ये,
कितने साल की है? 10 साल की 20% है। तो जल्दी बताओ 1 साल की कितने परसेंट होगा? सिंपल, मतलब 10 से भाग करना पड़ेगा। तो सिंपल ही क्या करते हैं भाई, अब सिंपल जो करेंगे हम ऐसा करेंगे, ये जो ब्याज है वो कितने साल का है? 10 साल। और हमें जो रेट निकालनी होती है वो 1 साल की निकालनी होती है। तो यही भाग कर दो, भाग कर दी, 1 साल का ब्याज हो गया, चाहे 12 रुपए मान लो। सिंपल सी बात है भाई, 1 साल का 12 रुपए हो गया नहीं हो गया? या तो 12 रुपए लगा दो या ऐसे कर लो, और आपका मूलधन जो लगाते थे वो लगा लो, और जो मल्टीप्लाई में लगाते थे 100 वो भी लगा लो। 1 2 3 1 2 3 6 दूनी 2%। अब समझ में आई क्या बात? और ये वार्षिक हो गई, इसे बोलेंगे वार्षिक, 1 साल का ब्याज। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 क्या कह रहा है? 1500 रुपए का धन, मूलधन है ये, 100% की वैल्यू है, 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। जब 5 वर्ष के लिए उधार दिया जा रहा है, कितने परसेंट से? 6%। तो ब्याज बताओ कितने परसेंट बना? 30% बनेगा। अरे ब्याज 30% बनेगा नहीं बनेगा भाई? 6% वार्षिक, मतलब 1 साल का 6%, तो 5 साल का 30%। वो कह रहा है मिश्रधन, और मिश्रधन में हम क्या जोड़ते हैं? मूलधन और जोड़ देते हैं। मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन कितने परसेंट होता है हमेशा? 100% मूलधन, 100% मूलधन होता है। ठीक, 100% मूलधन होता है, और ब्याज हो गया 30%, तो 130% हो गया, मिश्रधन नहीं हो गया? ठीक, अब 1500 रुपए क्या दिया है उसने? मूलधन दिया है। चलो चौथा पढ़ लो अब। 15, चौथा है ये, चौथा, ठीक है, चौथा है 1500 रुपए। 1500 रुपए ये कितने की वैल्यू है? 100 की। आपको मिश्रधन चाहिए तो 130% चाहिए, नहीं चाहिए? बस इससे ही खत्म कर दो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 0 आ गया। 15 3 45 का 5 हाथ से लगे 4, 15 का 15 4 19, ये हो गया मिश्रधन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था? वह धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि मतलब मूलधन ज्ञात करना है, मतलब 100% ज्ञात करना है। मूलधन 100% हो गया ना, तो 100% आपको ज्ञात करना है, जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की साधारण दर से, साधारण ब्याज 280 रुपये है, 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। समय 4 साल है, 4 साल की अवधि के लिए उधार दी गई है। आपको निकालना है क्या? मूलधन ज्ञात करना है, मतलब 100% निकालना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक, तो ये बताओ, अगर हम देखें 7% वार्षिक है ना, मतलब 1 साल का 7%, कितने साल की बात कर रहे हैं वो? 4 साल की बात कर रहे हैं, तो वही कितने परसेंट हो गया? 28% ब्याज हो गया। अगर मिश्रधन देखें तो कितने परसेंट होगा? 128 होगा। मिश्रधन 128 होगा, जबकि ब्याज 28% हो गया। उसने 280 क्या दिया है ये बताओ? ब्याज दिया है ना, उसने 280 ब्याज दिया है। हमारे हिसाब से ब्याज कितना हो रहा है? 28। इसका मतलब 280 कितने की वैल्यू हो गई? 28 की वैल्यू हो गई। आपको कितने की चाहिए? मूलधन चाहिए ना, तो मूलधन तो 100% है, आपको 100 की चाहिए। 28 से 10 बार 1000 आपका आंसर हो गया। समझ में आया नहीं आया? और जिसके समझ में नहीं आया, आज की वीडियो देखना, और जो कल वाली पिछली वीडियो है उसको जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जब समय आपसे पूछ ले तो बेटा सही मायने में जो आपका फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला लगा दो, ना तो तुम परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो 5वां सवाल हो जाएगा एग्जाम्पल से, उससे फॉर्मूले से। ठीक है, सवाल नंबर 6 पढ़ेंगे। कोई धन 3 वर्ष में। अच्छा, किसी स्टूडेंट को अगर ये दिक्कत आती है कि सर जी ये क्या चीज़ है, 3%, 10%, 10 क्या है, 650 क्या है, ये समझ में ना आए तो पूछ लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है। तो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 6 हमारा है, एग्जाम्पल नंबर 6, पहले का 6 क्वेश्चन। कोई धन 3% वार्षिक, वार्षिक मतलब 1 वर्ष में, 1 वर्ष में 3% की दर से 10 वर्ष में, मतलब 3% के हिसाब से 10 वर्ष में कितने परसेंट हो गया? 30%। बताओ क्या हो गया? ये ब्याज हो गया। अगर मिश्रधन पूछूं तो 130%।
फिर वो कह रहा है 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है। कितना हो रहा? 650। अब ये बताओ 650 क्या है? मतलब इतने रुपए हो जाता है 10 वर्ष में, इतने रुपए हो जाता है, तो वो क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। और हमारे हिसाब से मिश्रधन कितना हो रहा है? 130%। तो वो कह रहा है वह धन याद कीजिए। कौन सा धन? मूलधन। तो मूलधन कितना परसेंट होता है? 100%। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 बताना है। हाँ, 650 किसकी वैल्यू हो गई? 130 की वैल्यू हो गई। आपको मूलधन चाहिए 100 की चाहिए। 13 पंजे 65 और 500 रुपये आपका क्या हो गया? मूलधन हो गया। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। हैं? चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं। 2 के एग्जाम्पल शुरू करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 और 3 वाले जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे पूछे भी जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है? कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। कौन हो जाता है? कोई धन है। अब ध्यान से इसको पकड़ना सीखेंगे कैसे। कोई धन अपने का 3/2 गुना हो जाता है। 3/2 गुना हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे बात को। कोई धन लिया होगा, अरे हाँ या ना? कोई धन लिया होगा और कितनी साल में वो कितना हो गया? 3/2 गुना हो गया। कितना हो गया? 3/2 गुना हो गया। 3/2 गुना हो जाता है। मतलब कौन हो जाता है? धन हो जाता है। धन हो जाता है आगे जाके। मतलब कोई धन, तो नीचे वाला जो है वो अपना है, मतलब वो धन है। मतलब उसको हम क्या मानेंगे? मूलधन मानेंगे। मूलधन कितना हो गया? 2। तो ये 2 रुपये से कितना हो गया? 3 रुपये हो गया। मतलब ये बन गया मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना हो गया? मिश्रधन कितना हो गया? 3 रुपये हो गया। अरे मिश्रधन 3 रुपये हो गया, ठीक है ना? मिश्रधन 3 रुपये हो गया। तो बताओ ब्याज कितना हो गया? ब्याज कितना हो गया? 1 रुपया। लेकिन ये कितने दिन का ब्याज है? सवाल पढ़ो, सवाल में हैगा 5 वर्ष का ब्याज है ना। आपको रेट चाहिए और रेट निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था? एग्जाम्पल नंबर पहला, दूसरे का पहला, ठीक। ब्याज ऊपर रखते हैं, अरे हाँ है ना। नीचे हम क्या रखते हैं? मूलधन। अरे मूलधन रखते हैं ना। मूलधन कितना है? 2, ठीक। अगर मैं यहाँ 100 लगा दूं तो ये 2 पंजे 10, 50% बनेगा। ये कितने साल का आएगा? 5 साल की आएगी। 5 साल की बात करिए उसने। तो जब 5 साल का 50 है तो 1 साल का कितना होगा? हमें क्योंकि रेट जो चाहिए वो 1 साल में चाहिए। रेट जो चाहिए किस में चाहिए? 1 साल में चाहिए। तो वही 10 होगी। तो मैंने अभी आपको ये बात बताई थी कि बेटा ब्याज लगाओ ऊपर और बटे में क्या लगाओ? समय। समय जितना है कितना है? 5। अब ये 1 साल का हो गया समय। 1 साल का ब्याज हो गया इतना, ठीक। और ब्याज मूलधन लगाओ। मूलधन कितना? 2 इंटू लगाओ 100। 5 दूनी 10 से 1 0 खत्म। 10 ही कहना वार्षिक। अब बात समझ में आई नहीं आई ये बताओ। सारे के सारे सवाल ऐसे ही हैं। सारे के सारे सवाल आपके ऐसे ही हैं। आपको खुद करने हैं, ठीक। सारे सवाल खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 पे बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 पे बात करेंगे। इसके सारे जो एग्जाम्पल नंबर 2 थे उसके सारे सवाल ऐसे ही हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 पे बात करेंगे और 3 का क्या कह रहा है ध्यान से सुनेंगे। अभी मैंने ये बताया है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं मैं क्या कह रहा है। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज क्या कह रहा है? उसका साधारण ब्याज 3/5। अच्छा, साधारण ब्याज मूलधन का, ऐसे बोला। साधारण ब्याज मूलधन का 3/5
हो जाता है, यही बोला ना। ध्यान से देखो जरा, यही पहचानना बाकी है। इसका मतलब जो पास वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू होती है वो पास वाली होती है। तो मूलधन कितना हो गया? मूलधन हो गया हमारे पास 5। ये क्या है? अब ये मिश्रण नहीं है, ये कह रहा है साधारण ब्याज इतना हो जाता है। तो ये है साधारण ब्याज, और ब्याज कितना है? 3 रुपए ब्याज। फिर दर पूछिए उसने, फिर दर पूछिए। तो दर अगर निकालेंगे तो भाई कितने साल में हो जाता है? ये 3 साल में हो जाता है। तो मैंने अभी आपको ये बताया था, एग्जाम्पल नंबर 2 का तीसरा, 2 का दूसरा, है ना। मूलधन कितना? अच्छा, तीसरे का पहला, यस यस, तीसरे का पहला। भाई मूलधन हमारे हिसाब से कितना मिला? 5। ब्याज कितना मिला? 3। समय कितना मिला है? समय भी 3 वर्ष। अरे हाँ, है ना। आपको रेट चाहिए तो मैंने आपको बताया कि रेट निकालने के लिए आप क्या रखेंगे? ब्याज ऊपर रखेंगे, उसके तुरंत नीचे समय लिखेंगे, क्योंकि हमें 1 साल का चाहिए होता है। ठीक। और मूलधन कितना है? 5 और इंटू 100, परसेंटेज का निशान, इससे कैंसिल। 5 दूनी 10, 1 0 बचा, कितना हो गया? 20%। 20% वार्षिक। समझ में आया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद सारे सवाल ऐसे ही है, लेकिन 2 सवाल इसमें परेशान करते हैं आपके। दिक्कत बताओ कहाँ हुई है? ये बात समझ में आ गई कैसे निकाला है? तो ये क्यों समझ में नहीं आया? अरे ऊपर क्या रखते हैं? ब्याज रखते हैं, ब्याज रख दिया। फिर मैंने नीचे क्या बताया? समय लगाते हैं, और फिर मूलधन लगाते हैं। मूलधन कितना? 5 इंटू में 100 लगाते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 1 0 बचा, 0 लगा दिया, 20% वार्षिक हो गया। ठीक। सवाल नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। इसका सवाल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 का दूसरा, एग्जाम्पल नंबर 3 का दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। मतलब मूलधन कितना है? जल्दी बताओ। 16। ठीक है। ब्याज कितना है? ब्याज हो गया 3। समय कितना है? समय दिया है क्या? कहाँ दिया है समय? वो क्या नहीं दिया समय? बेटा सवाल को पढ़ो। यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर, दर की 3 गुने, दर मतलब समय ये है और दर ये है। जो दर है वो समय के 3 गुने के बराबर है, समय के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, ऐसे बोला ना उसने। दर, अच्छा, दर की 3 गुने के बराबर है। समय दर की 3 गुने के बराबर है। ये है क्वेश्चन, ये है भाई। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आपको रेट निकालना होता था, आप क्या करते थे? ऊपर ब्याज लिखते थे, अरे है ना, नीचे समय लिखते थे, फिर मूलधन भी लिखते थे, इंटू 100 भी लिखते थे, यही तो करते थे। जरा देखिए जरा, ऐसा ही कितना है? 3। ब्याज 3 है, समय कितना है? 3R, पी मूलधन कितना है? 16, इंटू कितना है? कहीं दिक्कत? एक आर, ये इससे तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन ये आर कहाँ जाएगा? तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100/16। 100 ऊपर आ गया, ऐसे ही 16 नीचे। आर की वैल्यू हो गई √, इसे इधर भेजेंगे तो 100 आएगा, नीचे 16 आएगा, ऊपर बचेगा 10, नीचे बचेगा 4। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ गया? 2.5%, 2.5% वार्षिक। इंपोर्टेंट सवाल है भैया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर लास्ट वाला है। इसका लास्ट का कौन सा नंबर का? देखो, चौथे नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर का सवाल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे का ऐसे पूछा जाता है इस बार। अभी जो कह रहा था वो कह रहा था, अच्छा, तीसरा और चौथा दोनों इंपॉर्टेंट है। 2, 3, 4, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बेटा यहाँ कह रहा था, देखो यहाँ कह रहा था, पहले इधर देखो सब, यहाँ कह रहा था 3 गुने के बराबर है, तो हमने आर को यहाँ से उठा के यहाँ भेज दिया, भेजा था ना।
अब अगले वालों में कह रहा है कि समय की संख्या वर्षों दर की बराबर है। देखो पढ़ो। चौथे वाले। अरे इसमें भी कह रहा है, है अच्छा तीसरे में भी दे रखी है। अच्छा तीसरे में दे रखी है, ठीक है। चौथे वाले में वो कह रहा है वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, और जब बराबर की कंडीशन होगी तो केवल यहाँ आर लगेगा ना, यहाँ केवल आर आएगा और आर केवल इधर जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये कंडीशन बनेगी। तो सीधा सीधा सवाल ऐसा जब भी आ जाए, ठीक है, आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर तीसरे का चौथा क्या कह रहा है, सिंपल करते हैं। 4/25 है, अरे 25 तो मूलधन ही हो गया और 4 ब्याज हो गया, और गुणा में आप 100 लगाते हो नहीं लगाते हो, ठीक है। ये आर स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो आपको डायरेक्ट आर निकालना है। तो इसके 4/25 गुणा 100 कर दो, 25 चौक 100, ठीक, और 4 चौक 16 मतलब 4 आ गया बाहर, आर का मान आ गया 4% वार्षिक। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। 3 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत अच्छे सवाल हैं, फ्री के सवाल हैं। वो ये कह रहा है किसी धन के, जो भाई वीडियो में देख रहे हैं भैया किताब लेके देखो, बिना किताब के समझ में ना आने का किसी के, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है, ठीक। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। तो धन तो 100% हो गया। मेरी बात सुनो, उसने अंतर दिया है ना कि 7 वर्ष का ब्याज निकाला है और 10 वर्ष का ब्याज निकाला है, और उनका अंतर दिया है 150 रुपये, यही बोला है ना उसने। अच्छा 7 वर्ष का ब्याज कितना होगा जल्दी बताओ। अगर रेट सेम है, रेट 5% है ना, तो 7 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 35%। अरे हाँ है ना। और अगर 10 वर्ष का ब्याज देखें तो 50%, तो उनका अंतर कितना आएगा, 15। कितना परसेंट, 15%। ध्यान से नहीं सुन रहे इसलिए नींद आ रही है बेटा, ठीक है, आज इसलिए नींद आ रही है। 15%, तो 15% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 150। तो वो कह रहा है 100% की ज्ञात कीजिए, 1000 आंसर आ गया, ठीक है। अब आप सीधे सीधे कर लो भाई। एग्जाम्पल नंबर 4 का पहला, ठीक, 7 के हिसाब से 5% के हिसाब से देखेंगे 35% हो गया, ठीक, और 7 के 10 के हिसाब से देखेंगे 5%। अगर ये रेट पर, चलो ये देख लेते हैं, एक मिनट, हाँ कितना हो गया, 15%। अगर बेटा ये दोनों सेम, देखो 15% आया ना अंतर। अगर इन दोनों को अंतर देख लूं मैं, अंतर कितना है, 3, तो 3 पंजे 15 डायरेक्ट कर सकते हो, 3 पंजे 15 आप डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या कहता है कि यहाँ रेट अलग कर देता है, यहाँ भी रेट अलग कर देता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ना तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो 15% अंतर आ गया। हमारे हिसाब से कितना अंतर है, हमारे हिसाब से 150 अंतर है। वो कह रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन होता है 100%। 15 × 150 कितना आ गया, 1000 आपका आंसर। क्लियर। चलिए उसी प्रकार से शायद अगला क्वेश्चन है, देखो वो कह रहा है यदि धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज और उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है, मतलब 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है। अगर हम अपने हिसाब से देखें, परसेंट में देखें, तो वही 4% से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 12%, और 5% के 5 वर्ष के हिसाब से देखें तो 20%। तो 3 वर्ष का कितना आया, 12%, 4 वर्ष का 20%। तो ये बताओ अंत कितना कम है, 8 कम है ना। और वो कितना कह रहा है, 400 कम है। 8 की वैल्यू 400, 100 की वैल्यू निकालनी है, आंसर हो गया, ठीक। करके दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 का दूसरा, 3 × 4 12% और 5 × 4 20%। वो कह रहा है ये कम है। हाँ ये कितना कम है, 8% कम है ना। हमारे हिसाब से 8 कम है, वो कह रहा है 400 कम है। वो कह रहा है 100 की वैल्यू बताइए। 4 8 पंजे 40, कितना आ गया, 5000 आपका आंसर हो गया। कुछ समझ में आया नहीं आया,
अरे हाँ है ना। अब यहाँ तो अंतर दिया है, आगे वाले सवालों में योग दिया है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा ही देख लो। एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए और श्याम को 10 वर्ष के लिए दिया। दोनों व्यक्तियों से, ये लिखा होगा, कुल व्यक्ति को मतलब उसको 2160 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। मतलब दोनों से ब्याज के रूप में जो मिले हैं वो 2160 रुपए मिले हैं। समझे ना। अब दिमाग लगाओ, 6% के हिसाब से राम को दिए थे 8 वर्ष के लिए, तो कितने रुपए हो गए? 48। ठीक, और 10 वर्ष के लिए दिए थे श्याम को, तो 60% वो हो गया, 48% वो, 60% वो, कुल मिला के कितना मिल गया उसको? 108। तो टोटल हो गया। बस यही सवाल है, 108 की वैल्यू दे रखी है। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 का तीसरा, ठीक है। 8 के हिसाब से 6% 48, ठीक, और 10 के हिसाब से कितना हो गया? 60%। कुल मिला के देखा तो कुल कितना हो गया? कुल हो गया 108%। और यहाँ है ना 108 की वैल्यू दे रखी है उसने 2160, वो कह रहा 100 की वैल्यू बताइए। ठीक है, कितनी बार गया? 20 बार गया। अरे 108 दूनी 216, एक जीरो ऐसे लगा दिया, कितना आ गया आपका आंसर? 2000। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी, है? ठीक। ऐसे सवाल इसका चौथा करना है। ठीक है, यहां तक नोट करिए क्वेश्चन को, फोटो खींच लो। हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 का पहला क्या कह रहा है? कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपए और 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। कोई धन था, पता नहीं कितना धन था, वो 3 वर्ष में तो इतना हो गया 575 रुपए और 5 वर्ष में 625 रुपए हो गया। मतलब दोनों बार ये क्या है? मिश्र धन है, दोनों बार मिश्र धन है। ठीक है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वो क्या कह रहा है? ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, देखो ध्यान से, ये क्या है, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, और सवाल इसमें का आता भी है, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? 3 वर्ष में वो धन कितना हो जाता है? 575 रुपये हो जाता है, और 5 वर्ष में वह धन कितना हो जाता है? 625 हो जाता है। इसका मतलब इस वाले में इससे 2 साल का ब्याज ज्यादा होगा। अरे हाँ है ना। और वो ब्याज होगा कितना? 50 रुपये होगा ना। कितने साल का ब्याज होगा वो? 2 साल का ब्याज होगा वो। 2 साल का ब्याज 50 रुपये होगा। तो इसका मतलब 1 साल का ब्याज कितना होगा? 25 होगा, नहीं होगा? अच्छा, कर क्यों रहे हैं ऐसा सारा कुछ? क्योंकि वो पूछ रहा दर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? और दर ज्ञात कीजिए। और दर निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं? दर निकालने के लिए ऊपर ब्याज रखते हैं ना। अरे ऊपर ब्याज रखते हैं, नीचे हम क्या रखते हैं? समय रखते हैं। समय 1 साल का रख लो या जितने का है, और फिर रखते हैं हम मूलधन और गुणा में हम लगाते हैं 100। यही तो करते हैं। इसका मतलब हमें ब्याज चाहिए 1 साल का, ब्याज चाहिए 1 साल का। ठीक है, 1 साल का चाहिए तो समय लगाएंगे नहीं हम। 1 साल का चाहिए तो 1 की वैल्यू तो कोई बात दिक्कत ही नहीं है। और हमें चाहिए मूलधन, तभी आप रेट निकाल सकते हो, उससे पहले रेट नहीं निकाल सकते। क्लियर? तो आपको अब आपको मूलधन भी चाहिए। ब्याज तो आ गया, 1 साल का ब्याज 25 रुपये है। 1 साल का ब्याज तो 25 रुपये आ गया, आपको मूलधन और ढूंढना है। जब मूलधन आपको ढूंढना है तो मेरी बात सुनो ध्यान से। ये 1 साल का ब्याज कितना है? 25 रुपये। अच्छा ये बताओ, जो 575 रुपये ही क्या है? कितने साल का? 3 साल। इसका मतलब इसमें 3 साल का ब्याज शामिल है और मूलधन भी शामिल है। तो मैं 3 साल का ब्याज देख लूं कितना है? 1 साल का ब्याज कितना है? तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 25 गुणा 3। अरे हाँ है ना। मतलब इसमें 75 रुपये ब्याज शामिल है। अरे हाँ है ना। इसका मतलब मूलधन कितना हो गया? मूलधन
500 चाहे ऐसे कर लो 575 माइनस 75, 500। शायद समझ में आ गई बात। या फिर आप इससे देख सकते हो कि इसमें 5 साल का ब्याज शामिल है। अरे हाँ है ना। और 1 साल का ब्याज कितना, 25, तो 5 साल का ब्याज 125 कितना हो गया, 125 इसमें ब्याज शामिल है। तो बताओ मूलधन कितना होगा फिर, 500 होगा। तो कैसे भी निकाल लो आप, आएगा 500। अब आपको रेट चाहिए, तो रेट चाहिए तो ऊपर का ब्याज, ऊपर ये वाला मत लगाना, 3 साल का मत लगाना, आप लगाना 1 साल का। 1 साल का ब्याज लगाओ। अगर 3 साल का लगाओगे तो फिर समय लगाना पड़ेगा नीचे, ठीक है ना। बटे मूलधन कितना 500 और गुणा में कितना, इससे ये कैंसिल, और 5 से 5 बार गया, कितना आ गया 5% वार्षिक। कुछ समझ में आया क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा अब देखो, अब कोई आप ये कहते हो कि सर जी ब्याज, ये भी तो ब्याज है 3 साल का, 3 साल का ब्याज, तो R बराबर 3 साल का ब्याज है 75। ठीक, जब 3 साल का लगाओगे तो समय लगाना पड़ेगा। समय कितना, 3 साल का है ना। मूलधन कितना है 500 गुणा 100। बेटा वही चीज है, देखो ध्यान से, इससे गया 25 बार, देखो 25 बटे 500 है नहीं है, बस यही तो चीज है। बस हमें धोखा दे रहा हो। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे फंसते भी हैं। और एक तो आपकी किताब में ऐसा सवाल है जो आपको परेशान करेगा जरूर, ऐसा है और इम्पोर्टेंट है। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो 5 का तीसरा क्या कह रहा है, 5 का तीसरा, 5 का तीसरा ये कह रहा है कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपये हो जाता है। बताओ, मुझे ये बताओ, कि 7% की दर से हो रहा है और 3 वर्ष में हो रहा है, तो ब्याज कितने परसेंट हो गया, 21% ब्याज हो गया। तो मिश्रधन कितने परसेंट हो गया, 121%। ये मिश्रधन ही तो है 1210। और वो कह रहा है तो 1350 कितने दिन में, कितने समय में हो जाएगा, कितने वर्षों में हो जाएगा। समय पूछा है ना, तो भाई ऊपर रखो आप समय वाली कंडीशन। देखो 7% की दर से कितने वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हो गया, 1210 हो गया, हाँ है ना। तो वो कह रहा है 1350 कितने वर्ष में हो जाएगा। अब देखो 7 दिया, सॉरी भाई क्या बनेगा यहाँ 121, अरे हाँ है ना, ब्याज तो मिश्रधन तो 121 बनेगा ना। ठीक, इससे कितनी बार गया, 10 बार, इस 0 से 0 कैंसिल। 135 का मतलब क्या है, 135%, ये क्या है, मिश्रधन होगा ना ये, अरे हाँ है ना। इसका मतलब इसमें ब्याज कितना होगा, अरे ब्याज कितना होगा, 35% ब्याज होगा, नहीं होगा, 35% ब्याज होगा। और वो कह रहा है 7% के हिसाब से हो रहा है, तो बताओ कितने साल का होगा ये। समझ में आ गई बात? 7 से भाग कर लो समय निकालने के लिए। 35 बटे 7, 5, 5 सत्ते 5 वर्ष, कैसे निकाल लो। क्वेश्चन में आया? ठीक, अगला क्वेश्चन भाई, जो 6 नंबर के सवाल है वो बहुत अच्छे हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 6 वाले, टाइम कम है इसलिए एग्जाम्पल नंबर 7 पर बात करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 7 पर बात करेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन होते कैसे हैं, ये क्वेश्चन होते कैसे हैं, ध्यान से सुनेंगे इधर बात को। बेटे सुना करो ज़्यादा, नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, पहले ध्यान से इसको अगर सुन लिया, समझ लिया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। सपोज करो आप बैंक में गए और बैंक में जाके आप लोन लेना चाहते हैं।
आपने मैनेजर से बात करी, मैनेजर ने कहा भाई उनसे बात कर लो, क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफिसर से, क्योंकि जो फील्ड ऑफिसर होता है वो ही लोन को सैंक्शन करता है, मतलब आगे बढ़ाता है, उसके हाथ में होता है वो करेगा नहीं करेगा। ठीक, अब आप उसके पास जाते हैं, बोले भाई हमें लोन कराना है, बोले ठीक है हो जाएगा। बोले कैसे कैसे है भाई, प्रोसीजर क्या है? तो उसने कहा, उसने क्या कहा, उसने ये कहा, ध्यान से सुनना बात को, उसने कहा कि अगर 3 साल में आप लौटा देते हो ब्याज, 3 साल में ब्याज लौटा देते हो तो 5% के हिसाब से ब्याज लगेगा आपके पैसे पर। आपने 1 लाख लिया, 2 लाख लिया, जितना भी लिया, 5% लगेगा अगर 3 साल में लौटा देते हो। बोले भाई किसी से नहीं लौटाया था 3 साल में, तो कह रहा अगले 4 साल के लिए, क्या कह रहा है, आगे के 4 साल तक, आगे के 4 साल तक मतलब 3 साल तो ये हो गए, आगे के 4 साल मतलब 7 साल तक, इससे आगे को जो 4 साल बने उसके बाद आपको जो रेट देनी पड़ेगी, जो परसेंट देनी पड़ेगी, मान लो 8% देनी पड़ेगी। वो कह रहा आपको 8% का ब्याज देना पड़ेगा। और मान लो आप किसी व्यक्ति ने 6 साल में लौटा दिया, 6 साल नहीं 5 साल में लौटा दिया, तो उसे ब्याज किस हिसाब से देना पड़ेगा? तो भाई 3 साल के हिसाब से तो 15% तो ये देगा वो, अरे हाँ है ना। और लौटा कितने दिन में दिया वो? 5 साल में। तो 3 साल तो यहाँ बीत गए, 2 साल फिर यहाँ वाला ब्याज देना पड़ेगा, है तो 8 दूनी 16% यहाँ देना पड़ेगा। ये तो शर्त है उसकी कि 4 साल तक इतना ब्याज लगेगा। लौटा तो आप 2 साल में रहेगा, आगे के 2 साल में, ठीक। और वो कह रहा है इसके बाद, इसके आगे को आपको 10% ब्याज देना पड़ेगा। मान लो वो कह रहा है इसके आगे को आपको 10% ब्याज देना पड़ेगा, है ना। इसके आगे को कितने साल तक? इसके आगे 10 साल नहीं 8 साल लिखो, इसके आगे 8 साल तक, इसके आगे 8 साल तक आपको 10% का ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप 11 साल में पैसा वापस करते हैं तो कैसे ब्याज लगेगा और किस प्रकार से लगेगा? दिमाग लगाओ। क्या 4 3 7 और 8 15 साल का दोगे क्या? आपको कितने का देना है? 11 साल का देना है ना। तो भाई 3 साल के लिए तो यही 15 रुपए देने पड़ेंगे, हाँ है ना। अब ये 4 साल भी बीत गए उसके, तो 8% 4 साल के हिसाब से देना पड़ेगा, तो भैया 32% ये भी देना पड़ेगा, ठीक। कितने साल बीत गए? 7। आपको आगे के कितने साल चाहिए? 4 साल और चाहिए। 11 साल में लौटा रहे हो तो आगे के 4 साल चाहिए, ना कि 8 साल। तो 4 साल 4 ढाई 40% ये देना पड़ेगा। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी अब, अरे हाँ है ना। सवाल समझेंगे। और ये क्या हो गया, इसको सबको जोड़ लेंगे, यही ब्याज हो जाएगा, ठीक। और अगर मिश्रधन की बात आएगी तो 100 और जोड़ देंगे तो मिश्रधन बन जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 का पहला, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिए। ये मूलधन बन गया ना उसके लिए, अब बैंक के लिए भी मूलधन बन गया। बेटे नहीं समझे, नहीं आएगा समझ में। इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 5 वर्ष के लिए, क्या कह रहे हैं वो, पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए, आगे के 3 वर्षों के लिए मतलब 5 साल से आगे को 3 वर्ष के लिए 8%, और इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज देना, ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो भाई 12 साल की बात कर रहे हैं वो, तो भाई 5 साल का तो देना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 7 का पहला, ठीक। भाई 5 साल के लिए 6% से कितना हो गया? 30% ये देना पड़ेगा, ठीक। फिर इसके बाद अगले 3 साल, तो 3 साल के लिए कितने परसेंट? 8%, 24% ये देना पड़ेगा, हाँ या ना। कितने हो गए? 5 और 3 8। आगे को 4 साल और चाहिए आपको, 4 साल और चाहिए। 4 साल कितने परसेंट से? 10%, ठीक। 10 चौक 40%, कितने परसेंट हो गया भाई? 94%। 94% ब्याज कितना हो गया? 94%। वो कह रहा है कि ब्याज याद कीजिए, 8,000 रुपए लिए थे उसने,
ब्याज पर मूलधन था ना ये, तो कितने % की वैल्यू है ये? 100% की वैल्यू है। आपको ब्याज चाहिए ना, ब्याज तो 94% है। 0 8 छंग 48 का 8 चौक 32 का 2, हाथ से लगे 3, 8 नम 72 और 3 75, 7520। समझ रहा तेरी बात को? ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो ऐसे सवाल आपको ये सारे के सारे सवाल 7 करना है, 6ठा आपको छोड़ देना है। ठीक, बाकी कल इसको खत्म करके आपकी एक्सरसाइज परसों शुरू हो जाएगी बढ़िया वाली। लेकिन नहीं करके लाओगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। कल आपकी प्रॉब्लम बताऊंगा, जो प्रॉब्लम आप लेकर आओगे। ठीक है?